लगता है खिड़की पर सपेरा सांप लेने आया है। रानी साहिबा, काम हो गया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नागराज को देखकर मेरी इज्जत पर आंच आने से बचाया। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। सबको सब बदल गए तुम समीर। कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं हम दोनों। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारे बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं समीर, बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे मेरा दोस्त वापस लौटा दो, प्लीज समीर। छोटी ही सही, पर इस पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और मैं अपने पति को ऐसे जमीन पे सोते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने शाही बिस्तर के बिना नींद नहीं आती है ना। अब आराम से सोचो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मिल गई चाबी। अरे सुहाग रात मेरी थी, पर नींद तो आप सबकी उड़ी हुई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अब पर आप सब ना थोड़ा ध्यान देना, वो अभी अभी सोए हैं, उठाइएगा मत उन्हें। अच्छा, अभी सोए हैं क्या? नहीं नहीं, फिर तो पूरी रात के थके होंगे, हम क्यों उठाएंगे हैं? जी जी साहब। सासू माँ, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो रही होंगी, पर हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट सब कुछ ठीक है, और ज्यादा प्यार बढ़ गया है। आप सबकी नींद उड़ा दी मैंने, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी। लो जीजी साहब, गई भैंस बेड पर। हमारा मतलब है पानी में। हम खुद बात करते हैं समीर मन्ना से। जी जी साहब, चलिए। हाय जीजी साहब, यहाँ तो जंग हुई है, जंग, वो भी प्यार की जंग। गिरानी, हो गया आपका बोल के? अब जाइए यहाँ से बाहर। पर जीजी, हमने तो जो देखा वही बोला ना। आते हैं हमारी भी, हमें भी दिख रहा है यहाँ पे क्या है क्या नहीं। प्रताप, ऐसा ही नहीं कहिए यहाँ से बाहर जाने के लिए। रानी, बाहर आ जाओ।
कुछ भी बोलती। क्या सच में यहाँ रात भर समीर बनना और वो लड़की? राजा साहब तो बहुत चैन की नींद सो रहे हैं। प्रताप भाई साहब, इन्हें उठाइए ना जरा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतनी देर तक सोए। जी सर, अभी उठाते हैं। सब ठीक तो है ना? राजा साहब, समीर साहब। अरे चंचल रानी, कोई सांप पाप नहीं है। लगता है राजा साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया। ठीक हो? हैं? सपना नहीं, कोई सांप पाप नहीं। आइए एक बार। क्या हुआ? बताइए हमें। सब ठीक है? हाँ, आप इतने घबराए भी क्यों? बताइए हमें, क्या बात है? आप तो जानती है ना हमें सांप से कितना डर लगता है। हाँ? कल सांप लेकर आई थी वो कमरे में। सांप? हमारा मजाक बनाया ना उसने छोड़ेंगे नहीं बुआ। आप जाइए, जाकर मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ, जाइए। देख लिया आपने क्या कहा था हमने? हमारा लाडला है, वो लड़की रिमझिम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे लाडले को अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी वो। चिच्ची साहब, राजा साहब तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो क्या हंसते हुए दिखेंगे आपको? जब तक वो लड़की रिमझिम इस महल से नहीं निकल जाती, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस सर फट रहा है हमारा, कॉफी क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू, बिल्कुल परफेक्ट कॉफी है। रिया, यू आर द बेस्ट। परफेक्ट कॉफी एंड परफेक्ट हेड मसाज। आपको पता है आपके भाई को क्या चाहिए होता है ना? जानती हूँ। फालतू लड़की, दूर। घबराइए मत, मेरे पास अभी कोई सांप नहीं है। आपको बहुत सर दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपको हेड मसाज देती हूँ। छुओ मत हमें। लोगों के डर का मजाक बनाना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 3 दिन बाद हम दोनों को राजगद्दी पर बैठना, राजा रानी बनके सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी और भी बहुत कुछ करना है। और आप हमें छूने से मना कर रहे हैं। भूल गए क्या? हमने तो अपनी सुहागरात भी मना ली। पति पति बनने की सारी रस्में निभा ली है हमने। चले जाओ। समीर बनना, क्या हुआ? कहीं जा रहे हैं आप? कुछ टाइम के लिए बस अकेले रहने का मन है। जयपुर में एक मीटिंग भी है तो उसी के लिए जा रहे हैं। कल सुबह वापस लौट जाएंगे। कम से कम उस फालतू लड़की का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही थी, लेकिन आप ही मुझ पर भड़क गए। कुछ करूँ तो गलत, कुछ ना करूँ तो गलत। ऐसे कैसे चलेगा पतिदेव? जो प्राणी असहायों की सहायता करता है, दयालु और करुणाकारी होता है, उसको भगवान जी स्वीकार करते हैं। करुणा? ये क्या है? अरे आप हिंदी में बात करो ना। तभी तेरे हिंदी में मार्क्स कम आते हैं। व्याकरण है ये, व्याकरण। कौन सा कारण दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्याकरण मतलब कि ग्रामर बुद्धू, ग्रामर। चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ दो हमें। अभी आप सो जाओ कि बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट जी।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? सासू माँ, सासू माँ, छोड़िए उन्हें। ये क्या कर रही हो? एक के पाँव में स्लीपर है और इन लोग ने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए हैं। लगता है ये नौसिखिए हैं। इन्हें तो संभाल ही सकती हूँ। घबराइए मत सासू माँ, मैंने अलार्म बजा दी है। बस अभी गार्ड्स और पुलिस वाले आते ही होंगे। क्यों डर गए क्या? अंदर तो आ गए, लेकिन बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था। पुरखों की हवेली है ये। अगर खिड़की से बाहर कूदोगे तो टांगे तो तुम्हारी पक्का टूटेंगी। ज्यादा बकबक मत कर। क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुक जाओ, खड़ी रहो। मैं इसका गला काट दूंगा। नहीं, मैंने छोड़। प्लीज प्लीज आप इन्हें कुछ मत करना। मैं बाहर जा रही हूँ, फिर आप लोग निकल सकते हो। जा। उन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज उन्हें कुछ मत करना। ज्यादा होशियारी नहीं। आप ठीक तो है ना? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना? रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।